एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन 21 मई को आउट हुआ था, तब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में ड्रीम पोस्ट होती है, सुन के ही एक लगता है कि काश मैं इस पोस्ट पर जल्दी से अपनी जगह बना पाऊं, और वो पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। हमारे आसपास इस तरीके का वर्ड सुनते ही ना एक माइंड में अलग ही पॉजिटिविटी मोटिवेशन आ जाता है कि भाई इस पोस्ट के लिए तो मुझे कुछ भी करना है। अब इस पोस्ट के बारे में जैसे हम किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें एक सही सटीक इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है कि हमें कितनी एज चाहिए, इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, हमारी पोस्टिंग कहां पर होगी और कितने स्टेजेस में इसका पेपर होगा, क्योंकि सीजीएल में कुछ ऐसी भी पोस्ट है जिनका पेपर और भी स्टेजेस एक्स्ट्रा स्टेजेस में होता है, तो क्या ये उसमें इन्वॉल्व है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ अगले 5 से 10 मिनट में। बहुत लंबा वीडियो ये हम नहीं करने मतलब होने देंगे, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि यहाँ पर हमारे जो सिलेक्शन 2 फेज में है, मतलब अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूं तो यहाँ पर हमारा जो सिलेक्शन होगा वो 2 फेज में होगा। और इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये हमारे नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहली बात है कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आपकी जो पोस्ट है ना उसमें 8वें नंबर लिस्ट में देखना, तो 8th नंबर पे ये जो सीबीडीटी में आपको इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स दे रखा है, ये एक ग्रुप बी की नॉन गैजेट पोस्ट है। जैसे गैजेटेड होती है ना, केवल AA की सीजीएल में पोस्ट होती है गैजेटेड, बाकी ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है। और इसकी जो एज लिमिट है जनरल के लिए वो 18 से 30 साल है, यानी अगर आप मिनिमम 18 के हैं और मैक्सिमम 30 के हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और ये ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है। चलो भाई, और बाकी इसके बारे में क्या हम इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। बाकी अब आप अगर इसको देखोगे कितने फेज में होगा, तो देखिए ये आपके केवल 2 फेज वाला है, यानी कि जो जेएसओ की एक पोस्ट होती है जिसमें अलग से हमें 3rd पेपर भी देना होता है, इसमें नहीं देना होगा। इसमें आपके 2 टीयर होंगे एग्जाम में। जैसे फर्स्ट टीयर केवल क्वालिफाइंग होगा और सेकंड टीयर होगा जो मेरिट डिसाइडर होगा, यानी जो सेकंड टीयर होगा। इसमें आपको पहले में 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के और 1 घंटा दिया जाएगा। इसके बाद में जो दूसरा वाला आपका पार्ट होगा उसमें 130 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 390 मार्क्स होंगे और 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। प्लस आपका DEST होगा, यानी कि जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा वो वाला होगा। तो ये सब, और टाइपिंग टेस्ट आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए भी होगा, यानी सब पोस्ट के लिए DEST होता है, बस इसके स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं। जो टाइपिंग वाली पोस्ट होती है उनके लिए उसके स्टैंडर्ड हाई होते हैं, इसके लिए इसके स्टैंडर्ड मीडियम स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए 18 से 30 एज चाहिए, ठीक है। और हमें 2 स्टेजेस को पार करना होगा। जो सेकंड स्टेज होगी वो मेरिट डिसाइडर होगी, और सेकंड स्टेज में आपके 130 क्वेश्चन 390 मार्क्स, यानी फाइनल आपको इसमें से मेरिट बनानी है। DEST केवल क्वालिफाइंग होगा नेचर में, उसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे। ये वाली बात आपको क्लियर है, ठीक है भाई। अब मैं आती हूँ आपके आगे के पॉइंट पे। आगे का पॉइंट क्या है, अब देखिए इसमें आपको और क्या चाहिए। इसमें आपको एक चाहिए, बस इसके लिए एक स्टैंडर्ड बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी फील्ड में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। किसी भी फील्ड में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको एक क्या चाहिए, बैचलर डिग्री, चाहे आप BA है, BSc है, BCom है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बाकी हमें इसकी तो नीड ही नहीं है। इसके बाद में अगर आप देखोगे ये 20 से 30 साल, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये जैसे इंस्पेक्टर, CBI जेड जितने भी हैं, ये 20 से 30 वाला नहीं, सॉरी, ये वाला होगा आपका जो आप ये रहा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये अप टू 30 और 18 से शुरू होगा, ये वाले में आप आ रहे हैं, ठीक है। चल बाकी एक बार और बात कर लेते हैं इसके बारे में कि अगर हम इसमें चलेंगे कि आगे आ जाते हैं, कुछ चीजें हमें और जाननी होती हैं कि सबसे पहले भाई सैलरी और अलाउंसेस। तो ये पे लेवल जो है ना, इसका 7 पे लेवल के हिसाब से 4600 ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे, ठीक है। इसके अलावा अब बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में है, अलाउंसेस ये सब डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आप इसमें लोगों तो वर्क आवर्स और कल्चर क्या है, तो देखिए जनरली तो वर्क आवर्स फिक्स होते हैं, बट कई टाइम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कहीं होता है ना कि यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, ऐसे आपने सुना होगा, रेड हो गई,
छापा हो गया। तो इस तरीके के कामों में वैसे तो 9 से 5:30 वाला एक आपका शिफ्ट है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं, आप नॉन असेसमेंट में हो, तो आवर्स हाईली इरेगुलर हो सकते हैं और यू मे बी रिक्वायर्ड टू वर्क ओवर टाइम, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। एंड और स्पेशली जब टैक्स डेडलाइंस होती हैं कि भाई अब वो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उस टाइम में, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट में क्या है, इसमें आपके जो प्रमोशंस होंगे वो किस साइकिल किस लेवल से होंगे। तो प्रमोशंस में देखिए, आप सबसे पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होंगे, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर आईटीओ, ये गजेटेड पोस्ट होती है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, आप ये जो है ये प्रमोशन की एक साइकिल है। अब ट्रांसफर्स और पोस्टिंग, मतलब आपके इतने आप दूसरे उस पे ही दूसरे ही प्रमोशन पे गजेटेड पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद में अगर हम आ जाएं इस पे कि ट्रांसफर्स और पोस्टिंग क्या है, तो यहां पर यू कैन बी पोस्ट एनीवेयर अक्रॉस इंडिया। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पर्टिकुलर आपका जैसे सीएसएस में होता है जो सेक्रेटेरिएट है कि आपकी दिल्ली में जॉब होगी, नहीं, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया आपके कहीं भी ट्रांसफर्स हो सकते हैं। जहां भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रीजनल जोन्स होगा, इंटर जोन होंगे, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स ट्रेडिशनली अकर एवरी 3 ईयर्स, हर 3 ईयर्स में होते हैं, ठीक है। और ऑल्दो पोस्टिंग इन योर होम स्टेट आर हाईली साउथ आफ्टर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके कभी होम स्टेट में जो पोस्टिंग है वो उसमें बोला गया ऑल्दो पोस्टिंग इन योर होम स्टेट आर हाईली साउथ आफ्टर फॉर द लेटेस्ट। अच्छा ठीक है, बाकी सारे लेटेस्ट के लिए आप ऑफिशियल साइट चेक करते रहे, इस तरीके की चीजें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको ये बात पता चल गई कि आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। आपको इसके स्टेजेस पता चल गए, ठीक है। और सारी चीजें मैंने आपको लगभग जो थी वो बता दिया कि पे लेवल हमारा 4600 ग्रेड पे है। अगर हम बात करेंगे इन हैंड सैलरी तो ये 85,000, मतलब यहां पर डिपेंड करेगा कि कौन से हम उसमें हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी 80-90 के आसपास आपको हैंड सैलरी में मिलते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में स्टार्टिंग में, ठीक है। और बाकी तो अब 8 पे कमीशन लगने वाला है तो ये सैलरी आपकी हाई होनी है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब सबसे बड़ा एक मुद्दा आता है कि मैम ये जो है कि इसकी जो कट ऑफ जाती है वो कट ऑफ कहां पे जाती है, तो देखो ये वेरी करता है। अगर मैं आपको एक बात करूं प्री एग्जाम की, ठीक है, तो मैं अभी तो क्योंकि प्री है तो प्री एग्जाम की अगर हम बात करें तो प्री एग्जाम की जो कट ऑफ है वो अलग अलग ईयर में कई चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे कि पेपर का लेवल कैसा था, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, इन सब चीज पे। तो अगर मैं लास्ट आपको एक एवरेज बताऊं 4-5 सालों का अलग अलग, तो इसमें एक एवरेज क्या रहता है कि आप प्री में ये मान के चलिए कि 130 से 140 के बीच में एक एवरेज, आप इतना टारगेट तो मान के चलो कि आपको प्री क्वालिफाई करना है अगर, तो 130 से कितने में से आउट ऑफ 200, ये एक एवरेज मैं पिछले 4-5 सालों का बताऊं, एवरेज है। तो कहीं हो सकता है 140 गई हो, तो 2022 में वैकेंसी 30,000 प्लस थी तो वहां पर कट ऑफ 115 भी गई थी। तो ये पूरी एवरेज मिला के हमें 200 में से इतने मार्क्स को एवरेज एंड टारगेट करना ही करना है, ये कट ऑफ होती है इसके लिए। सो आई होप कि मैं आप लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट वर्क प्रमोशन सैलरी और आपकी कट ऑफ के बारे में बता पाई होंगी। आपका और कोई डाउट है, आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, अपने जरूर जो क्वेश्चंस है उनको रेज कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियोस जरूर बना के दूंगी, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ अब टेक्स्ट बुक आपकी इसमें क्या हेल्प कर रहा है, हम लोग कैसे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो 1 जून से एप्लीकेशन पे बैच स्टार्ट हो रहा है, 1 जून यानी 2-3 दिन बचे हुए हैं। एक दहाड़ बैच जिसमें आपकी कंप्लीट एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन A to Z कराई जाएगी, लाइव क्लासेस भी होंगी, आपको हर क्लास के बाद नोट्स भी होंगे, मॉक टेस्ट की सीरीज भी होगी, पीवाईक्यूज होंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास A to Z पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा और एग्जाम की डेट से पहले आपको पूरा सब दे दिया जाएगा कि ये स्केड्यूल है, यहां तक आपकी क्लासेस ओवर हो जाएंगी, सब कुछ स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कराया जाएगा। तो यहां पर मॉक टेस्ट, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, आप कहीं अटकते हैं तो डाउट सॉल्विंग, एआई समाधान 24 घंटे, पीवाईक्यूज, स्टडी नोट्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा दहाड़ बैच में। और इस दहाड़ बैच का आप चाहते हैं कि भाई मैं 3 मंथ का टारगेट कर लूं, अभी 3 मंथ का, तो आपको 529 में भी मिल जाएगा और 1 ईयर के लिए 1799 में। इसमें आपको एक फायदा है, पता है क्या, आप बाय डिफॉल्ट जब दहाड़ बैच को एनरोल करोगे तो आप ही सुपर पास लाइव में एनरोल हो जाते हो।
जिसमें आपको एक नहीं, दो नहीं, 375 प्लस एग्जाम्स के लिए आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, यानी सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। आप उनकी तैयारी पैरेलल करना चाहते हैं अदर एसएससी के किसी एग्जाम की, जैसे स्टेनोग्राफर, सिलेक्शन पोस्ट, तो आपको वो भी वहां पर इसके बैचेस भी अवेलेबल मिल जाएंगे, और दहाड़ बैच तो मिलेगा ही मिलेगा। इसको अवेल कैसे करना है, और एक चीज और है कि आप चाहते हैं कि मैं 3 मंथ से पहले 1 दिन का 2 दिन का ट्रायल करके देख लूं, तो आप 1 रुपीज में ट्रायल भी लेके देख सकते हैं। अब ये सब कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आप इसमें जाओगे, देखो भाई आपको ये कहाँ मिल जाएगा, आप इसमें जाइएगा, मेरी ये क्लास चल रही होगी, ठीक है। और एक बात और है कि वाईटी पर यूट्यूब पे भी आपकी सुबह 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, जो बिल्कुल फ्री पीवाईक्यूज की सीरीज अभी चल रही है, और ये सीरीज कंटिन्यू चलती जाएगी। पीवाईक्यूज के बाद मॉक टेस्ट की, प्रैक्टिस सेट्स की, आपको सुबह 8 बजे से 12 बजे तक चैनल पर लगातार क्लासेस होती है, जिसमें से रीजनिंग की क्लास 10 बजे, 8 बजे मैथ्स की, 9 बजे इंग्लिश की, 11 बजे जीके जीएस की। अब जैसे मेरी ये वीडियो चल रही होगी, आप इसके मोर में जाना, डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको यहाँ पे जाओगे तो लिंक मिलेगा सुपर पास लाइव ऑल प्लान्स 1 मंथ, आप इसमें से किसी को भी क्लिक करना, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ आ जाओगे, क्लिक करते ही ये 12 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, और ये 1 रुपीज का। 1 मंथ का तो मुझे नहीं लगता, या तो ट्रायल करो, और 3 मंथ्स और 1 ईयर का लो। बहुत ज्यादा बेसिक है, लगता है आगे तक अभी तैयारी करनी है तो 1 ईयर का, अदरवाइज केवल सीजीएल को टारगेट कर रहे हो तो आप 3 मंथ्स का टारगेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये 1 रुपीज का ट्रायल होगा, आप इसमें जाओगे, स्टार्ट 2 डेज ट्रायल क्लिक करोगे, बस आप क्लिक करने के बाद इसी में आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। वहां पेमेंट करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को ओपन करो और अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। बाकी एक बार आप आराम से गो थ्रो कर लो क्या आपको मिल रहा है, कैसे कैसे आपको मिल रहा है, ठीक है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।